ओम नमः सदेभ्यः।
समस्त मोह राग द्वेष जनित विकल्प जाल से रहित निज परमात्म तत्व की भावना से उत्पन्न परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसी सुखरूपी अमृत की रस से उत्पन्न हुई और उसी परमात्म सुख के आस्वाद में लीन तन्मय रूप जो परम कला अर्थात परम संवित्ति है, अनुभवन है, उसी में स्थिर होकर हे भव्य जीवो अब मोह राग और द्वेष ना करो। मैंने अब ये कह रहा है कि उसमें स्थिर हो जाओ तो ये राग द्वेष मोह नहीं होंगे। इधर कह रहे नहीं करो, उधर कह रहे काय के बल से नहीं करो कि जो निज परमात्म तत्व है उसकी भावना को, उसका शुद्ध उपयोग, अपने उस शुद्धात्म तत्व का शुद्ध उपयोग को, उसकी लीनता को, उसका अनुभव को, तो उस स्वरूप की भावना, शुद्ध उपयोग, उसकी लीनता के बल से जो परम आनंद उत्पन्न होता है, जो शांति अतीन्द्रिय आनंद मिलता है, जिसका एक लक्षण है क्या, परमानंद, जिसका एक लक्षण है परम आनंद, ऐसी सुख रूपी अमृत की रस से उत्पन्न हुई और उसी परमात्म सुख की आस्वाद में लीन तन्मय रूप से जो हो गए हैं जीव, उसी को अपन बोलते हैं परम कला, सम्यक ज्ञान कला, और अर्थात परम संवित्ति। ऐसे उस परम तत्व की संवित्ति, संवेदन, अनुभवन, उसी में स्थिर होकर हे भव्य जीवो मोह राग द्वेष मत करो। ऐसे अष्टिपूर्वक नास्ति का ये दोनों तरीके से उपदेश है। किन विषयों में, इट्ठ निट्ठ अत्थेषु अर्थात माला, स्त्री, चंदन, तांबूल आदि इष्ट इंद्रिय विषयों में। तो ये कह रहे हैं अब आजकल माला तो ठीक है, अब माला अपने लिए मान लो चेन पहनते हैं, गाड़ी आजकल तो अपने लिए 4 व्हीलर है, बंगला है, और भी जो अपने लिए मोबाइल है, टीवी है, कंप्यूटर है, जो जो चीजें अपन अच्छी मानते इष्ट मानते, ऐसी इन सभी चीजों में क्या करो, इष्ट इंद्रिय विषयों में, और जो तुम बुरा मानते हो, सांप है, विष है, कांटे हैं, शत्रु हैं, रोग हैं, जिसको तुम अनिष्ट मानते हो, बुरा मानते हो, ऐसे इन विषयों में क्या चाहते हो तो राग द्वेष ना करो। फिर मिच्छई जई चित्तम, यदि उसी परमात्मा के अनुभव में तुम स्थिर निश्चल चित्त चाहते हो, तो किस लिए स्थिर चित्त चाहते हो, तो कहते हैं विचित्र अर्थात अनेक प्रकार के ध्यान की सिद्धि। कौन सी? धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। विचित्र माने अनेक प्रकार का धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, अथवा विचित्र और विचित्र माने विगत गया, नष्ट हो गया है चित्त, जिसमें माने अपना जो है मन शांत हो गया है, अथवा विचित्र माने जिस ध्यान में चित्त विगत नष्ट हो गया हो, अर्थात चित्त में उत्पन्न होते हुए शुभाशुभ विकल्प जाल नष्ट हो गए हो, शांत हो गए, उनका अभाव हो गया हो, वह विचित्र कहलाता है। ऐसा विचित्र ध्यान, तो विचित्र ध्यान कहो या विचित्र ध्यान कहो, तो जब अपन को चित्त रहे, मन शांत भयो मिट सकल द्वंद, चाख्यो स्वातम रस दुख निकल, ऐसे उस विचित्र और उसी को अपन 4 प्रकार का धर्म ध्यान, 4 प्रकार का शुक्ल ध्यान कह सकते हो। अगर मन की तरफ से कहना है तो विचित्र, और भेद वाला कहना है तो विचित्र। विचित्र माने अनेक प्रकार, तो उसमें विचित्र में हो जाएगा धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, आर्तरोध ध्यान की तो बात ही नहीं है। तो यहाँ धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, उसी को अपन ने कहा था धर्म ध्यान माने निचली गुण स्थान में, आगे बताएंगे।
चौथे से लेकर 7वें तक वो धर्म ध्यान है और आगे फिर वही शुक्ल ध्यान है। तो स्वरूप का वही अवलंबन है। तो आंशिक लीनता रूप धर्म ध्यान और विशेष लीनता रूप शुक्ल ध्यान, तो वो ध्यान तो वही है। तो उसी के लिए अपन ने व्यवहार में आगम में फिर 4 प्रकार का धर्म ध्यान, 4 प्रकार का शुक्ल ध्यान नाम दे दिया है। और अध्यात्म की दृष्टि से कहो तो विचित्र ध्यान, जिसमें संपूर्ण संकल्प विकल्प शांत हो गए, जिसमें जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विधि आवत रोके संवर। तो जिसमें कोई भी पुण्य पाप के विकल्प ना होके अपने निःशुद्धात्मा का निर्विकल्प स्वरूप का अनुभव हो रहा है, ऐसा विचित्र ध्यान कहते हैं उसी को। और आगम भाषा में उसी के लिए विचित्र ध्यान कहते हैं। धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान के नाम से कहा जाता है। ऐसे उसकी भी उसका प्रयोजन दूसरा बता रहा है। वो विचित्र का नाम ही विचित्र है, पर उसका भाव अलग अलग है। एक में चित्त को अभाव बताना है और एक में उसी विचित्र ध्यान के भेद बताना है, गुण स्थान प्रमाण उसकी लीनता बताना है। तो उसी को विचित्र में जब अपन आगम से उसके भेद बताएंगे तो 4 प्रकार का धर्म ध्यान, 4 प्रकार का शुक्ल ध्यान हो जाएगा। और अध्यात्म भाषा में भेदों का कथन नहीं करके एक अभेद स्वरूप की ही लीनता बताई जाती, उसको बोलते हैं विचित्र ध्यान। उसको शुद्ध उपयोग कहो, अभी अपन ने पढ़ा था, ये 65 नाम कह सकते हो। अध्यात्म भाषा में उसी के लिए शुद्ध उपयोग, स्वरूप भावना, निश्चय रत्नत्रय, निश्चय आवश्यक, पंचाचार, उत्तम मंगल, शरण, जो कुछ भी नाम ऐसे बहुत सारे स्वरूप के अनुभव रूप दे सकते हो। तो ऐसे उसके लिए अनेक नामों से पुकारा जाता है। तो अगर तुम्हारे लिए ऐसे ध्यान की सिद्धि करना हो तो बाहर के किसी भी पदार्थ में मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो। क्योंकि बाहर के पदार्थों में अगर तुम एकत्व मत करोगे तो राग द्वेष होंगे और फिर स्वरूप की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए वो मोह राग द्वेष के भाव है और ये अपने वीतराग स्वरूप की साधना रूप भाव है। इसलिए अपन को परावलंबन छोड़ करके स्वावलंबन को ग्रहण करके और बाह्य पदार्थ में आकर्षित मत होके, ना होके अपने ही स्वरूप में पूर्ण सिद्धा ज्ञान लीनता करो। ऐसा यहाँ पर आचार्य देव का उपदेश है। तो इस प्रकार से ये मां मुज्जय मां रज्जय मां दुस्सय इट्ठडिठ अच्छेशु थिर मिच्छई जय चित्तम विचित्र झाणप सिद्धिये। तो ये सामान्य रूप से आपका इस गाथा का स्वरूप हो गया। अब विस्तार में आगम भाषा से उसी ध्यान के अनेक प्रकार के भेदों का कथन किया जाता है। अध्यात्म की दृष्टि से तो उस गाथा का निरूपण हो गया, अब आगम की दृष्टि से उसी का निरूपण विस्तार में करते हैं। वह इस प्रकार है, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोग और पीड़ा चिंतन कहो या रोग, इन तीनों को दूर करने में और भोगों के कारणों में वांछा रूप इस भांति 4 प्रकार का आर्त ध्यान कहलाता है। काय रूप आर्त ध्यान कहलाता है? अपन जिसको चाहते थे उसका वियोग हो गया, जिसको नहीं चाहते थे उसका संयोग हो गया, और अपन जितना बाहर के भोगों की नहीं, और जो नहीं चाहते थे ऐसा रोग हो गया शरीर में, और भोगों की सामग्री अपन बहुत चाहते थे ऐसी वो मिल नहीं रही है। तो अब उसी की इच्छा के अभी मकान हो जाए, अब लड़के की शादी हो जाए, अब इसका ऐसा हो जाए, अब इसका ऐसा मिल जाए, अब ये मिल जाए, अब ऐसी निरंतर अपनी वांछा इच्छा चलती रहती है। इसका नाम है 4 प्रकार का आर्त ध्यान। एक एक विषय को लेकर के भी उसी में 4 प्रकार का आर्त ध्यान भी हो जाता है। जैसे मानो कि शरीर में आपके रोग हो गया है और रोग आपके लिए इष्ट नहीं था, अनिष्ट था,
और स्वास्थ्य आपके लिए इष्ट था, तो अब आपको इष्ट वियोगज माने स्वास्थ्य। अब वो अरे भैया इसके पहले हम कितना बढ़िया खाते थे, पीते थे, घूमते थे, चलते थे, फिरते थे, तो कितने बढ़िया स्वस्थ थे। अब वो स्वास्थ्य कब आएगा, अब वो स्वास्थ्य कब लौटेगा, और ये अनिष्ट बीमारी कब जाएगी। स्वास्थ्य की चिंता करने लग गए, इष्ट वियोगज हो गया, और बीमारी को हटाने की चिंता करने लग गए, अनिष्ट संयोगज हो गया। अब इष्ट वियोगज अनिष्ट संयोग पीड़ा चिंतन, अरे भैया मरे जा रहे हैं, हमें तो इतनी तकलीफ हो रही है, अब क्या करें, अब क्या करें, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। तो ये क्या चल रहा है, कोई में पीड़ा चिंतन होने लगा। और भैया अब अच्छी कोई हमें ऐसी चीज दवाई मिल जाए, कछु ऐसा मिल जाए, कोई व्यक्ति मिल जाए, कोई मंत्र तंत्र मिल जाए, क्या जिसमें हम बढ़िया उसको ग्रहण करके बढ़िया अच्छे संतुष्ट हो जाए। अब बड़ा उपयोग के ऊपर है तुम्हारा, वो में तुम क्या सोच रहे होगे, अनिष्ट को हटाने की सोच रहे कि इष्ट को पाने की सोच रहे कि तकलीफ अनुभव कर रहे, क्या अब बाहर के संयोगों को भोगों की वांछा कर रहे। अभी तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम काहे, अभी नहीं में लगी रहती। मिथ्या दृष्टि जीव रात दिन इन्हीं आर्त ध्यान और रोध ध्यान में लगा रहता है। अभी आगे आएगा जब उसका अपन निरूपण करेंगे। सम्यक दृष्टि इन्हीं को धर्म ध्यान के रूप में सोच सकता है। ये कर्म के विपाक विचय क्या कहलाता है, अपन ने जो पूर्व में कर्म किए थे उनके उदय में ये बीमारी आई है, तो ये कर्मों का फल है। अब यदि भी बीमारी या प्रतिकूलता नहीं चाहिए तो अब इसमें समता रखो। अब किसी प्रकार ऐसे काम मत करो कि जिससे पाप का बंध हो, तो उसी को आप धर्म ध्यान में बदल सकते हो। ये कर्मों के उदय का फल है, विपाक विचय। तो आज्ञा विषय भगवान जिनेन्द्र की आज्ञा है कि पुण्य पाप फल माय हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर्याय, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, तुम तो ज्ञाता दृष्टा शांत निराकुल हो, इसलिए ये आश्रव भाव हैं, इनमें तुम्हारी प्रवृत्ति मत करो। तो उसी में आप धर्म ध्यान रूप में प्रवृत्ति कर सकते हो। चीजें वही हैं, सिर्फ तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। तो ये अपन को, ये तो टेक्निक है, जिसके पास सम्यक ज्ञान कला है तो वो प्रतिकूलताओं को भी अनुकूलता में कन्वर्ट कर लेता है, उसी को वो कर्मों की निजरा का कारण बना लेता है। और अज्ञानी मित्र होते हैं ना, दिया तो अभी आगे चलेगा ना, जब तक कौन सी गुण स्थान तक होता है आर्त ध्यान रोध ध्यान, अभी बताया जाएगा। अभी जब धर्म ध्यान की चर्चा चलेगी जब उसमें बता देंगे, तो उसमें सम्यक दृष्टि को भी होते हैं तो कैसे होते हैं, वो क्या करता है, और वो स्थायित्व पने में नहीं रहते, अस्थिरता जन्म होते हैं और वो उससे हटके अपने धर्म ध्यान में आ जाता है, कदाचित उसमें जुड़ जाते हैं। अभी पहले आगे खुलासा चलेगा। तो अभी अपन को तो कि ये ध्यान कैसे कैसे होते हैं जीव के, और इनमें से कौन सा ध्यान दुर्गति के कारण है, संसार के कारण है, कौन से मोक्ष मार्ग रूप है, मोक्ष के कारण है, ये सब अपन को यहाँ समझना है। तो ये पहले तो, अब इसके बिना कोई जीव होते ही नहीं है, निरंतर ध्यान चलते रहते, रात दिन चलते रहते, करता रहता है। अब तत्व के आत्म तत्व ज्ञान नहीं हो, धर्म की रुचि नहीं हो, रात दिन आर्त रोध ध्यान के अलावा कुछ नहीं करता। धर्म के नाम पे भी आर्त रोध ध्यान, मिथ्या दृष्टि तो मंदिर मूर्ति मकान देव गुरु अपने मोह से अपने मान लिए, अब उन्हीं की चिंता में उन्हीं में आर्त रोध ध्यान करता रहता है। मान लो अपन ने मान रखा है कि जो मंदिर अपनो है, अब उसमें मान लीजिए दूसरे लोग भी आते हैं, अब इन लोगों को कैसे भगाएं, कैसे यहाँ से हटाएं, हमें शांति से धर्म, हमें जो है ये लोग जो है इनका नहीं है। कोई भी अब अन्य मत के भी हो, तो कोई मंदिर भगवान है, कोई अपने तपने नहीं, ये तो व्यवहार की व्यवस्था है। आप हो गए तो दूसरे कब्जा कर लेंगे, हिंदू कर लेंगे, मुसलमान कर लेंगे। यहीं पहले मस्जिदें दिगंबर मंदिरों की बनी हुई हैं ढेर सारी।
तो अब तुम उसी में लगे रहो रात दिन, और पाप का उदय होगा तो व्यवस्थाएं तो बाहर की हैं ही, बनेंगी नहीं। सदा सुखदास जी ने दिया है कि अगर कोई दुष्ट व्यक्ति, तीव्र कसाई, मिथ्या दृष्टि, मंदिर मूर्तियां तोड़े कि नहीं तोड़े पहले अभी 14वीं शताब्दी में, तो भैया सोचना कि पापी जीव तो पाप का ही काम करते हैं, धर्मात्मा फिर धर्म का काम करेंगे, तो अब उसमें ज्यादा उलझना नहीं। हाँ जो भी हो, तो अपन देखते हैं जब पाप को उदय आता है तो सब तुम्हारी इच्छा अनुसार बाहर की व्यवस्थाएं सब गड़बड़ा जाएंगी, नहीं बनेगी। अब वही में तुम अगर कोई में एकत्व ममत्व कर लो तो आर्द्रो अध्ययन करो नहीं, और उन्हीं में भेद विज्ञान करो, तत्व विचार करो, तो भी तुम्हें धर्म ध्यान हो जाएंगे। तो ये तो विवेक का काम है, यहाँ उलझने का काम नहीं है। थोड़े समय का जीवन है और उदय प्रमाण सब व्यवस्थाएं पुण्य पाप की उदय से बनती हैं, तो उसमें अपन को उलझना नहीं, समझना। तो ये जब तक अपन अगर सही तत्व को नहीं जाने, अरे भाई अपन सिद्ध क्षेत्र भी पूरा 2.5 द्वीप सिद्ध क्षेत्र है, 45 लाख योजन की जो मनुष्य क्षेत्र है, ऐसे कोई स्थान नहीं है जहां से अनंत जीव मोक्ष नहीं गए। तो ये तो अपन व्यक्ति विशेष या जीव विशेष के कारण से अपन स्थान विशेष को सिद्ध क्षेत्र से मानते हैं, पर कौन सा क्षेत्र नहीं है जहां से मोक्ष नहीं गए जीव। तो अब कहां कहां अपन कब्जा छुड़ाओगे दूसरों का? सारा सिद्ध क्षेत्र अपना ही है। अगर तात्विक दृष्टि से विचार करो तो अब किस किस को अपना बनाना चाहोगे तुम? कैसे बनाओगे? इसलिए तत्व ज्ञानी इनमें नहीं उलझता ज्यादा। जिंदगी निकल गई, श्वेतांबर दिगंबर एक मूर्ति के पीछे लड़ रहे हैं, आर्द्रो अध्ययन कर रहे हैं। अरे इतनी मूर्तियां रखी हैं, उतना ही जरूरी है पूजा करना। वही में जाएंगे 9 बजे तुम्हारी जब भी भगा देंगे तुम्हें दुर्भाव से। अब ऐसे स्थान ऐसे कहाँ वो नहीं इधर जाती नहीं, ये किधर अभी बीच में उज्जैन मक्सी पारस में 9 बजे तक दिगंबरों के लिए अधिकार है, 9 के बाद श्वेतांबर। और इतनी दुष्टता के साथ व्यवहार करते हैं, 9 बजे के बाद यदि दिगंबर पूजा करें उठा के सामग्री फेंक देंगे। एक सामान्य मानवता का भी माने वहां पर जो है भाव नहीं रहता। फिर बहुत जगह चल रही है सब ऐसी उठापटक। तो अपन कहां कहां क्या क्या करेंगे भाई? नहीं कछु जो भी हो जिनकी अब बेजानो अपन, हम तो ये कह रहे कि पाप का उदय हो तो तुम कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट जैसे तुम्हारे पाप का उदय है, तुम पत्ता नहीं हिला सकते वहां का। आर्द्रो ध्यान करके अंदर जो करना है करते रहो, कुछ नहीं हो सकता। और तत्व ज्ञान के भैया अपन को तो ये तो निमित्त थे मंदिर मूर्तियां, मूल में तो अपन को अपने अंदर में कसाय छोड़ना है और अपने स्वरूप का ध्यान करके मोक्ष जहां से ध्यान अपना कर लोगे वो सिद्ध क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र बन जाएगा। भाई तीर्थ क्षेत्र है का, सिद्ध क्षेत्र है का, जहां महापुरुषों ने स्वरूप ध्यान किया, आत्माराधना की, उनका अपन ने उपचार से नाम सिद्ध क्षेत्र रख दिया, सो मोक्ष गए जहां से। अब है क्या? तो मोक्ष तो पूरा 2.5 द्वीप पूरे के पूरे 45 लाख योजन की सिद्ध शिला, ऊपर देखो तो सिद्ध भगवानों से पूरी भरी हुई है, कोई एक जगह खाली नहीं है जहां अनंत सिद्ध जीव नहीं। इसलिए बिना तत्व ज्ञान के जीव को ना तो विचित्र ध्यान होता है, ना विचित्र धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान होते, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान यही चलते हैं सिर्फ। भगवान मोक्ष चले गए और जो भी शास्त्र भगवान का उपदेश है वो भी सब कितना पहले जो है होलियां जला दी गई, कितने साथ थे, बचे ही नहीं है, कितना से बचे होंगे। पर जो है उसी में से तो तुम समझो, समझकर एक ही ग्रंथ पढ़ लो, सारी द्वादशांग जन्मानी आ जाती है इसमें। इसलिए जब तक व्यक्ति को तत्व ज्ञान नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं होता, वो रात दिन आर्त रोध ध्यान करता है, चाहे लौकिक दृष्टि से करे और चाहे धर्म के नाम पे करे, सांप्रदायिक बुद्धि को धारण करके करे। इसलिए भाई समय तो अपने पास थोड़ा सा है। अब इस समय को आप चाहे तो लड़ने झगड़ने में आर्त रोध ध्यान में व्यतीत करो,
और चाहे तत्व ज्ञान करके अपने स्वरूप आराधना में समय व्यतीत करो। इसलिए आचार्य कह रहे भाई समझो, समय अपने पास वस्तु स्वरूप को समझने के लिए मिला है। आपस में क्या निमित्त बना करके, ऐसे कोई भी निमित्त बना करके अपने उपयोग का दुरुपयोग करना ये बुद्धिमत्ता नहीं, समझदारी नहीं। तो यहां कह रहे कि तुम बाहर में तुम्हारा कुछ नहीं है, इसलिए तुम्हारी आत्मा को छोड़ के तुम्हें कोई इष्ट है ही नहीं। परमार्थ से तुम्हें क्या इष्ट है बताओ? अपने स्वरूप को छोड़ के तुम्हारे लिए क्या इष्ट है? बाहर में कुछ इष्ट है ही नहीं तुम्हें, और बाहर में तुम्हें कोई अनिष्ट भी नहीं है। अगर तुम अपनी स्वरूप आराधना करो तो तुम्हारा कौन क्या कर सकता है? जब तक तुम्हें अंदर में ऐसे अपने स्वरूप की इष्टता और उसका अवलंबन नहीं होगा, तब तक निरंतर आर्तरोध ध्यान के अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए व्यवहार में जिनको इष्ट कहते हो, अनिष्ट कहते हो, और आत्मा का रोग तो मोह राग द्वेष के भाव है। आत्मा का रोग ये शरीर का रोग नहीं है। सनत कुमार चक्रवर्ती को 700 वर्षों तक कूड़ रहा मुनि अवस्था में, पर वे अपनी आत्माराधना में रत रहे, उनको कोई अंतर नहीं पड़ा। क्यों? कि अपना रोग तो मोह राग द्वेष का है, वो पैदा नहीं होने दो। शरीर तो पुण्य पाप के उदय से जैसा परिस्थिति बननी है बनेगी, उसको कौन रोकेगा? इसलिए ज्ञानी तो अपने आत्मा के स्वरूप को ही अपना इष्ट मानते हैं, जानते हैं, और उसी का अवलंबन करके अपनी आत्माराधना करते हैं। बाहर में किसी प्रकार से उलझते नहीं है, कोई इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होता उनको। ऐसा जो अज्ञान दशा में अथवा निचली भूमिका में बाहर में इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, रोग आ जाने पर पीड़ा चिंतवान और बाहर के भोगों की वांछादि रूप, इस भांति 4 प्रकार का आर्त ध्यान जानना चाहिए। वह आर्त ध्यान तारतम्य रूप से मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर 6वें गुणस्थान तक के जीवों को संभव है, होता है नहीं, हो सकता है। नीचे के गुणस्थान वाले मिथ्या दृष्टियों को तो होता ही है, पर 4थे, 5वें, 6वें गुणस्थान वालों को हो सकता है, संभव है। तो यहां पर कहते हैं 6वें गुणस्थान तक जीवों को संभव है। वह आर्त ध्यान यद्यपि मिथ्या दृष्टि जीवों को त्रियंच गति के बंध का कारण होता है, तो भी जिस जीव को सम्यक प्राप्त होने के पूर्व त्रियंच आयु बंध गई हो, उसके अतिरिक्त अन्य सम्यक दृष्टि जीवों को वह आर्त ध्यान त्रियंच गति का कारण नहीं होता। क्या मतलब? कि अगर कोई जीव माने मिथ्यात अवस्था में किसी जीव ने पहले त्रियंच आयु बांध ली है, और बाद में सम्यक प्राप्त कर लिया है, अब वे चाहे अविरत सम्यक दृष्टि की दशा में हो, चाहे देशवृत्त की दशा में हो, और चाहे महावृत्त की दशा में हो। 6वें गुणस्थान वर्ती जीव कौन से देशवृत्ति है, महावृत्ति है, अवृत्ति है? तो महावृत्ति होंगे ना। 6वें गुणस्थान बिना महावृत्त के होता है क्या? अवृत दशा में, देशवृत्त की दशा में तो 5वें गुणस्थान से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो बाहर में महावृत्ति भी हो और कदाचित उनको भी ऐसा आर्त ध्यान हो सकता है। कौन सा? एक निदान नाम के आर्त ध्यान को छोड़ के मुनिराजों को भी 6वें गुणस्थान में 3 प्रकार का आर्त ध्यान हो सकता है। इष्ट, उनका इष्ट अलग होगा, नीचे वालों का इष्ट अलग होगा, उनका अनिष्ट अलग होगा, इनका अनिष्ट अलग होगा, और पीड़ा चिंतन तो सामान्य शरीर में सबके एक जैसी हो सकती है। तो उनका इष्ट कोई आचार्य, कोई ग्रंथ,
उनका जो स्वाध्याय आदि करने में निमित्त थे, अगर वो वियोग हो जाए उसका, कोई उसको उठा ले जाए या नष्ट हो जाए, कोई स्थिति बन जाए, तो थोड़े समय के लिए उनको अंदर परिणामों में विकलता हो सकती है, पर ज्यादा नहीं, अंतर्मुख से ज्यादा नहीं। और ऐसे आत्म ध्यान की अवस्था में उनकी आयु बंद नहीं होता है। पंचम और छठे गुण स्थान में तो त्रियंच आयु का बंद होता ही, जिनको हो जाता है उनके पंचम छठम गुण स्थान होता ही नहीं है। अवरत दशा वाले जीव को तो हो सकता है कि जिसको पहले मिथ्यात्व दशा में त्रियंच आयु बंद हो गई हो और बाद में फिर उसके लिए क्या है, ऐसे आर्त ध्यान आदि हो गए, तो फिर ऐसे जीव को त्रियंच गति में जाना पड़ेगा। पर पंचम और छठम गुण स्थानवर्ती जीवों को त्रियंच आयु का बंद अगर हो जावे तो पंचम छठम गुण स्थान ही नहीं होता है। तो पंचम छठम गुण स्थानवर्ती जीवों को तो आयु का बंद त्रियंच का है ही नहीं, और इसलिए उनको त्रियंच आयु के बंद का कारण बनता भी नहीं है। जिस समय आर्त ध्यान थोड़ा चलेगा उस समय आयु उनकी बंधती नहीं है। जब भी आयु बंधेगी तो उनके धर्म ध्यान आदि के शुभ भावों में ही बंधेगी। तो उनके हो सकता है क्षणिक भाव उनके इसमें अनिष्ट, माने कोई आचार्य आदि ग्रंथ आदि उनके साधना के अनुकूल है, वियोग हो गया तो इस वियोग संबंधी थोड़ा विकलता हो सकती है। जो नहीं चाहते थे ऐसी साधना के प्रतिकूल वातावरण बन रहा है तो थोड़ी विकलता हो सकती है। जैसे मान लीजिए 12 वर्ष का अकाल पड़ रहा है तो थोड़े समय के लिए चिंता हो सकती है कि अरे अब धर्म ध्यान, अब साधना कैसे करेंगे यहाँ पर। विवेक से फिर तत्काल वो तो टूट जाता है और इसके बाद फिर वो सहजता में आ जाते, और विवेक से फिर उसको काम में अपनी बुद्धि पूर्वक कि चलो इसका निवारण हो सकता है तो करें। यहाँ पर जहाँ पर मान लीजिए अकाल आदि की दशा बनने वाली है, यहाँ से अपन दूसरी जगह चल सकते हैं तो चलो निकल चले वहां से, दक्षिण चले गए। तो ये जो है ये परिणामों की अंदर में पंचम छठम गुण स्थान में तो थोड़े समय के लिए ये आकुलता, इस प्रकार का इष्ट वियोगज अनिष्ट संयोगज और पीड़ा चिंतन, कोई रोग हो जाए तो थोड़ी विकलता हो सकती है, पर ज्यादा समय नहीं चलती वो। तो ऐसा जो है, अब जिन जीवों की चौथे गुण स्थानवर्ती मान लीजिए पहले मिथ्यात्व दशा में उन्होंने त्रियंच आयु का बंद कर लिया है, तो अब ऐसे जीव बाद में सम्यक प्राप्त कर लेते हैं तो उनको आर्त ध्यान भी हो सकता है और वो मरण करके त्रियंच गति में जाएंगे। परंतु वे त्रियंच गति में भी जाएंगे तो भोग भूमि के त्रियंच बनेंगे। कौन बनेंगे वो? भोग भूमि के त्रियंच बनेंगे। और सम्यक दृष्टि अगर मान लीजिए पहले माने आयु नहीं बंधी है तो उनके लिए फिर ये त्रियंच आयु के बंद का कारण नहीं, त्रियंच गति जाने का कारण नहीं। अगर सम्यक दृष्टि भी जीव है तो उनके भी आर्त ध्यान होते हैं, हो सकते हैं, परंतु वो त्रियंच आयु के बंद का कारण नहीं और त्रियंच गति में वो जाते भी नहीं। क्या? अभी नरक गति का भी चलेगा रौद्र ध्यान में। अभी मुख्य रूप से इसको त्रियंच गति का कारण बता रहे हैं। वैसे तो नरक गति में बंद हो गया चौथे गुण स्थान में तो वो भी जाएगा, समझ रहे ना। पर प्रथम नरक बिन सडबू ज्योतिष बान भवन सड़ नारी थावर बिकल त्रय पशु में नहीं उपजत। तो चौथे माने गुण स्थान वाला जीव यदि पहले मिथ्यात्व अवस्था में नरक आयु का बंद कर लिया है तो वो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान पूर्वक क्या है मरण करके पहले नरक में जाएगा। हम बता रहे ना कि 3 आयु बंद हो जाने पर न देश संयम ले सकता है न सकल संयम। जिसने नरक आयु बांध ली हो
जिसने मनुष्य आयु बांध ली हो, जिसने त्रियंच आयु बांध ली हो, वो ना तो देश संयम ले सकता है ना सकल संयम ले सकता है। मनुष्य आयु भी बांध ली है तो नहीं सकल संयम नहीं ले पाएगा, देश संयम सकल संयम नहीं ले पाएगा। अगर देव आयु बांध ली है अथवा कोई आयु नहीं बंधी है तो वो सब संयम ले सकते हैं, परंतु अगर 3 आयु का बंध हो गया तो अब वो ना तो देश संयमी हो सकते ना सकल संयमी हो सकते। क्यों कि उनको मर के भोग भूमि के त्रियंच और मनुष्य होना है, और जिनको मर के नरक आयु बांध लिए तो उनको नरक में जाना है, तो वहाँ वो असंयम दशा ही रहेगी, भोग भूमि में भी असंयम ही दशा रहेगी, वहाँ संयम की दशा होती नहीं। और विधान है कि जो संयम पूर्वक साधना करते हैं वे वैमानिक देवों में ही जाते हैं, वे और इन 3 गतियों में जाते नहीं। मनुष्य त्रियंची एक देश संयम धारण कर सकते हैं, एक देश संयम तो त्रियंच भी धारण कर सकते हैं मनुष्य भी, और सकल संयम तो मनुष्य ही धारण कर सकते हैं, इसलिए उनको तो वैमानिक देवों में ही जन्म लेते हैं वो। तो आयु अगर उनकी नीचे के देवों की बांध ली है तो सम्यक्त हो जाएगा, तो ऊपर के वैमानिक देवों में जाएंगे, नीचे के देवों में नहीं जाएंगे। और संयम भी धारण कर सकते हैं, देश संयम भी सकल संयम भी। तो ये जो है अपन को यहां पर क्या है कि अगर वास्तव में तुम ऐसे विचित्र ध्यान और विचित्र ध्यान को करना चाहते हो तो बाहर के पंचेंद्रिय आदि के विषयों में जिसको इष्ट अनिष्ट मानते हो किसी में भी मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो। तो ये 4 प्रकार का आर्त ध्यान तो ये तारतम्य रूप से कहाँ तक हो सकता है? पहले गुणस्थान से 6वें गुणस्थान तक हो सकता है। यह आर्त ध्यान यद्यपि मिथ्या दृष्टि जीवों को त्रियंच गति के बंध का कारण है, तो भी जिस जीव को सम्यक्त प्राप्त होने से पहले त्रियंच आयु बन गई हो, उसके अतिरिक्त अन्य सम्यक दृष्टियों को वह आर्त ध्यान त्रियंच गति का कारण नहीं होता। उस जाति का उनके कर्मों का आश्रय बंध नहीं होता और ऐसे परिणामों में उनका मरण भी नहीं होता है। आर्त ध्यान के परिणाम में कारण क्या है कहते हैं? कारण कैसे नहीं होता उनको ऐसा ध्यान, क्या बंध इस गति का बंध क्यों नहीं होता? उत्तर, स्वशुद्धात्मा ही उपाधि है। ऐसी विशिष्ट प्रकार की भावना के बल से त्रियंच गति के कारणभूत संक्लेश भाव का उनके अभाव होने से ऐसा उनको बंध नहीं होता। विशिष्ट प्रकार की ये भावना उनकी निरंतर चलती रहती है। निःशुद्धात्मा ही उपाधि उनके सदा काल चलता है, इसके अलावा और मेरा कुछ नहीं है। चिन्मूलधारी सम्यक दृष्टियों की दृष्टि काय पर रहती है? मैं चैतन्य स्वरूप ही हूं, इसके अलावा मेरा कुछ नहीं है। अहमिको खलु शुद्धो दंसन नाण मयो सदा रूवी नाभि अथ मज्ज किंची भी अन्नम परमाणु मित्तम भी। ऐसा उनके निरंतर प्रतीति बढ़ती रहती है, धारा प्रवाह है, एक क्षण को भी इसकी विस्मृति नहीं होती। उनके श्रद्धान और ज्ञान में उपयोगात्मक रूप में तो भले ही उनका उपयोग कहीं हो, पर लब्ध्यात्मक ज्ञान में ऐसी उनकी निरंतर अपने स्वरूप की प्रतीति अनुभूति बढ़ती रहती है। इस कारण से उनको त्रियंच गति का बंध नहीं होता, अभाव है। त्रियंच गति में वो नहीं जाते, उसका बंध भी नहीं होता। अब रौद्र ध्यान का कथन किया जाता है। हिंसा में आनंद मानना, झूठ बोलने में आनंद मानना, चोरी में आनंद मानना और विषयों के संरक्षण में आनंद, या परिग्रहानंदी कहो या विषय संरक्षणेभ्यो, विषय संरक्षणानंदी कहो, तो विषयों का संरक्षण करने में आनंद से उत्पन्न 4 प्रकार का रौद्र ध्यान जानना चाहिए। सब वैज्ञानिक है। परिग्रहानंद वो भी वही है। विषय परिग्रह क्या है? विषयों का ही तो संरक्षण है वो। भाई परिग्रहानंदी कहो या विषय संरक्षणानंदी कहो,
विषयों का संरक्षण करने में आनंद। अब बढ़िया, खूब बढ़िया, अपना सुंदर मकान हो गया है, गाड़ी घोड़ा हो गए हैं, रुपये पैसे हो गए हैं, अब सब इन बढ़िया अच्छे खाने पीने की, इतने अपने पास कपड़े भरे हुए हैं ट्रंक भर के, और बढ़िया आराम से अब अपन जिंदगी भर अपने लिए कोई परेशानी नहीं आएगी। उन्हीं का संरक्षण करते रहो, सुखाते रहो हर दीपावली को, और बंद करके रखते रहो। पहनने का तो कभी काम मुश्किल से कभी आता हो तो आता हो। जो कीमती साड़ियाँ माड़ियाँ हैं वे हमेशा थोड़ी पहनी जाती, तो कभी कोई अवसर में पहन लो तो पहन लो, न तो उनको बढ़िया सार संभाल के रखे रहो, उनकी चिंता करते रहो, ताला लगाए रहो। और ऐसे ही सोनो मोनो तो पहनोगे तो गला हाथ पांव कट जाएंगे, इसलिए रखे रहो तिजोरी में, बढ़िया आनंदित रहोगे। अपने पास इतने गहने रखे हुए। तो ये सब इन विषयों के संरक्षण में आनंदित होते रहना, ये सब रौद्र ध्यान है। देखो अपन क्या करत रही थे, इतने अपन मंदिर में थोड़े समय पड़ गए, भगवान की पूजा पाठ कर गए, पर अंदर में तो दौड़ लगा के, जैसे वो चूहा दौड़ लगा के बाहर में थोड़ा बहुत माल पानी मिलो ले आया, दौड़ के अपने बिल में घुस गया। ऐसे ही अपन दौड़ के अपने घर में पहुंच के अपने बस दुकान पे, घर में, और उसी में आनंदित रहती है। तो अंदर में देखो कि रस कहाँ है तुम्हें। रस धर्म में है, धर्म के फल में है, कि अपन को संयोगों में भोगों में है, इसमें है रस। कसायों में, काय में रस आता है। अभी तुम्हारे ऊपर है, वो तो बाहर में दिखने दिखाने की बात है नहीं, ये तो अंदर खुद समझने की बात है। कौन क्या किस में रस ले रहा है, किस में रस आ रहा है, ये तो प्रत्येक व्यक्ति अगर थोड़ा ईमानदारी से आगम का अध्ययन आदि करे और फिर स्वयं शांति से अपने परिणामों का निरीक्षण करे, अभिप्राय का निरीक्षण करे, तो उसको समझ में आ सकता है कि अपनी रुचि किस में ज्यादा है, कहाँ रुचि चल रही है, कहाँ रस है। आत्मा का रस आने लगे तब तो फिर क्या नहीं क्या है, फिर अपन को दूसरे रस सुहाती नहीं है। जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। उस रस के सामने तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में दृष्टांत दिया है कि जैसे अमृत भोजी देवों को अन्न भोजन स्वभाव से नहीं रुचता है, ऐसे ही आत्मानंदी जीवों को फिर अन्य कुछ भी स्वभाव से नहीं रुचता, क्योंकि उसमें तो कसाएं हैं, आकुलता है, तो वो उसमें उनको रुचि रस है तो होता ही नहीं है। कदाचित अस्थिरता से उसमें जुड़ जाएं, परंतु ज्यादा समय नहीं रहते उसमें। फौरन अपने अंदर की ज्ञान, सम्यक ज्ञान उसको तोड़ देता है। करे क्या कर रहे हैं, कहाँ अपन उसमें ज्यादा जुड़ रहे, इसमें क्या रखा है। ये सब संयोग यहीं के हैं, यहीं रखे रहना है। अपने संग तो जाने ही नहीं है, और अपने तो है ही नहीं। धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, और ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहा है। और तास ज्ञान को कारण सुपर विवेक बखानो, और कोटि उपाय बनाए भव्यता को रानो। तो पुण्य के उदय में व्यक्ति चाहे धर्म के क्षेत्र में आ जाए और चाहे लौकिक क्षेत्र में रहे, उसको उसी में ही रस बना रहता है। फिर अज्ञान दशा में पुण्य के उदय से बाहर के क्षेत्र में बढ़िया, उसके लिए जो है गारव बतलाए है मिथ्या दृष्टियों को। संसार के इधर क्या होता है, कितने प्रकार के गारव हैं विनोद जी, कितने प्रकार के गारव हैं? कौन से हैं 4 प्रकार के? अरे बताओ, हमें क्या पता, तुम बताओ कौन से कितने प्रकार का है। कितने गारव हैं, कौन कौन से? अरे कौन से तो बोलो, नाम बताओ। रस गारव, रिद्धि गारव, 7 गारव, ये 3 गारव कहलाते हैं। तो रस गारव माने अच्छे अच्छे बढ़िया खाने पीने को मिल रहा हो, बढ़िया रस आ रहा है, इसका ही अहंकार, हमारे तो क्या पुण्य का उदय चल रहा है, बढ़िया सब समय पे बढ़िया अच्छे खाने पीने की व्यवस्थाएं बन रही हैं अप टू डेट, और उसमें मस्त होते रहना, ये रस गारव है। रिद्धि, कोई अपन को पुण्य के उदय से
अनेक प्रकार की रिद्धियां हो जाती हैं, तो उनमें ही मस्त हो रहा है। वही में अपने आप में बड़े सोच रहा है कि हम बहुत बड़े बन गए। जैसे मान लीजिए विष्णु कुमार महाराज को रिद्धि थी, अब उसमें उनको पता ही नहीं था। मिथ्या दृष्टि तो नहीं में उलझ जाता है, और ज्ञानियों को उनका पता ही नहीं रहता है। तो ऐसे अपन को भी बढ़िया हवाई जहाज में ये रिद्धियां मिल गई हैं। अपन को हवाई जहाज के टिकट मिल जाते हैं, फर्स्ट क्लास गाड़ी में जो है बढ़िया एसी के टिकट मिल जाते हैं। ये भी रिद्धियां हैं, पुण्य की वजह से अपन को मिल गई। पहले रिद्धियों से आकाशगामी विद्या में बढ़ जाते थे, अब रिद्धियों में अपन को बढ़िया गाड़ियां, घोड़ा, हवाई जहाज, बढ़िया अच्छा मोबाइल, टीवी सब मिल रहे हैं, और उसमें बढ़िया रस ले रहे हैं। अपन गारा उसका अहंकार कर रहे हैं। हाँ, गारो माने वही में जैसे गिलाव होता ना, उसमें लीन रहना, उसी में बिल्कुल खचे रहना, बस उसी में मस्त रहना। अपन गारो बोलते नहीं, गारो माने मिट्टी मचा लेते ना, गारो हो जाता गारो, तो उसी में बिल्कुल पूरा संज्ञा है, पूरे सने है, उसी में लीन है। उसके अलावा और कुछ अपन को दिखता ही नहीं है। और 7 गारो माने पुण्य का, साता का उदय चल रहा हो बढ़िया, तो उसी में अपन आपने तो सब ठाठ है बढ़िया, सब व्यवस्थाएं समय से पहले बन जाती हैं, आराम से चाहती भी हैं और बनती भी रहती हैं, उसी में अपन मस्त हैं। ऐसे इसी में अपन रचे पचे रहें। ये सब क्या है? धर्म के क्षेत्र में आके चाहे नहीं में मस्त रहो, और चाहे लौकिक क्षेत्र में मस्त रहो, कुछ दम नहीं है इसमें। तो ज्यादातर तो ये धर्म के क्षेत्र के लाने रिद्धि गा रहा हो, रस गा रहा हो, सात गा रहा हो, ये मुनिराजों के लिए निषेध किए मुख्य रूप से कि इनमें अपने आप को तो मत समझ लेना कि बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए। साता का उदय चल रहा है, पुण्य का उदय चल रहा है, अच्छा बढ़िया। जितनी भी तुम्हारे अनुकूलताएं हैं, जो कुछ भी तुम कर लेते हो इच्छा के अनुसार तुम्हारी व्यवस्थाएं, वो सब आ गई उसमें लगा लेना। जो कुछ भी तुम्हारे बाहर के अनुकूल साधन सुख सुविधाएं हैं, उन सबको 3 गारों में समेट लिया हमने। साता का गारों में सब आ गया। अब पुण्य का साता माने पुण्य का उदय, उसमें सब व्यवस्थाएं मन नहीं। तो ये जो है ऐसा व्यक्ति को क्या है कि जब तक अंतर में अपने निःशुद्धात्म तत्व की अनुभूति प्रतीति नहीं होती, कहीं ना कहीं वो बाहर में ही अटका रहता है, बाहर में ही रचा पचा रहता है, उसको स्वरूप की खबर ही नहीं आ पाती। तो ये हिंसानंदी, हिंसा में आनंद मानना, माने हिंसा का अपन देखो भावात्मक पहलू तो हिंसा की परिभाषा दी है, जो आत्मा में क्या है, अप्रादुर्भावा खलु रागादि नाम भवत अहिंसा और तेसाम एव उत्पत्ति हिंसा। आत्मा में राग देश आदि भावों की उत्पत्ति होते रहना, अपने स्वभाव का विघात करते रहना, मूल में तो यही भाव हिंसा है। और बाहर में भी फिर दूसरे जीवों को सताते रहना, परेशान करते रहना, उसी में आनंदित होना। हमारा बहुत रौब है, हमारे सामने सब लोग कांपने लगते हैं, डरते हैं, तो दूसरे जीवों को अपन दुखी करते रहें और आनंदित होते रहें। और अपनी आत्मा में भी कसाय पैदा करके माने राग द्वेष चल रहे हैं और अपन उसी में आनंदित हैं। तो ये जो है हिंसानंदी, मृषानंदी, झूठ बोल करके अपन प्रसन्न होते, अपनी कार्य की सिद्धि हो गई, झूठ बोल करके अपना जो काम बन गया, आनंदित हो रहे। ग्राहकों से झूठ बोल करके और माल बिक्री अपनी खूब चल रही अच्छी, आनंदित हो रहा है, बढ़िया खूब आमदनी हो रही है हमारी। तो वो झूठ बोल रहे, माल कितनी गला है कितनी बता रहे हैं, और सामने वाला कुछ नहीं पूछ रहा, ले जा रहा है, तो अपनी बढ़िया चल रही है खूब। ऐसे ही अपने जो भी अंदर में अपन झूठ बोल रहे, सामान अपना रखे हुए हैं और कह नहीं है हमारे पास नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये तो व्यवहारिक है। परमार्थ से तो तत्व को नहीं समझ के और अतत्व की बातें करते हुए अपने को बहुत बड़ा मान के और उसमें आनंद। तुम्हारे पुण्य की वजह से तुम्हारी सब बातें झूठी, धर्म के नाम पे अधर्म की बातें कर रहे हो, और फिर भी आनंदित हो रहे। अब इसलिए लोगों को हमने धर्म में लगा दिया, खोटे मार्ग में लगा करके। तो
तो ये जो है क्या है, हिंसानंदी, मृषानंदी। अब झूठ तो जब तुम सत्य को समझोगे नहीं तो झूठ ही बोलोगे। जैसे मान लीजिए कोई ने कहा कि भैया सिंगोली में कितने मकान हैं, कितने घर हैं, तुम्हें पता ही नहीं है, कुछ भी कह दो तो झूठ होगा कि सही होगा? अपन को तत्व सत्य के बारे में पता ही नहीं है, वो कुछ भी बोलते रहो धर्म के बारे में, धर्म को समझे ही नहीं है, तो वो झूठा ही होगा कि सही होगा? सही होगा कि झूठ होगा? भाई तुम्हें पता ही नहीं है उसका, और तुम जो भी बोलोगे तो सब झूठा ही होगा वो तो। इसलिए बिना समझे हुए निरंतर एकमात्र अपन असत्य ही बोलते हैं। सत्य से सत्य बना है तो उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम। तो ऐसे उत्पाद व ध्रुव के स्वरूप को न समझकर और यदवा तदवा कुछ भी बोलते रहो धर्म के बारे में, वस्तु स्वरूप के, वो सब असत्य है और आनंदित होते रहो। तो ये झूठ में आनंद मानना, चोरी करने में आनंद मानना, चोरी करने में आनंद मानना, तो चोरी कई प्रकार से होती रहती है। एक तो मैंने अपने लिए मूल में तो भावात्मक चोरी, तो जो अपनी नहीं है, पराई चीज अपनी अपनी मान लेना, उठा लेना, वो सबसे बड़ी चोरी है। तो पहले तो आत्मा को छोड़ के अपना कुछ नहीं। तो बनारसी दास जी ने तो क्या बतलाई चोरी? पराई सोच, माने पर की चीज को अपना मानना, वही चोरी है। और बाकी फिर यहां व्यवहार में अपन को जो सहज न्याय नीति पूर्वक मिलती है, उसके अलावा अन्याय नीति से उसको प्राप्त करके और झूठ बोल करके और उसको ले लेना, तो सब चोरी है। टैक्स चुराना, बिजली चुराना, दूसरों की चीजों पर कब्जा कर लेना, अनधिकार चेष्टा करना, ये सब चोरी के अंतर्गत है। तो ये अपन को यहां पर और आनंदित होना, उसमें फिर आनंद मानते हैं, बढ़िया अपन देव आज ये अपना कहना। और इस काल में ऐसी पापानुबंधी पुण्य के उदय में ऐसी होता है कि भाव तो होंगे पाप के और उदय होगा पूर्व के पुण्य का, तो तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, परंतु बंद काय का होगा? पाप का ही बंद होगा। आगे दुर्गति में जाओगे, अभी तो गाड़ी चल जाएगी, पर आगे उसका परिणाम दुर्गति है। और यहां पर भी अशांति है। जब तुम अन्याय अनीति पूर्वक जियोगे तो यहां भी शांति से तो जियोगे ही नहीं, अशांति से जियो। तो ये हिंसानंदी, मृषानंदी, चूर्यानंदी, परिग्रहानंद, विषय संरक्षणेभ्यो या परिग्रह आनंद, उसमें आनंदित होना, पांच इंद्रिय के विषयों का संयोगों का संरक्षण करते हुए और उन व्यवस्थाओं में आनंदित बने रहना, ये सब क्या है? रौद्र ध्यान। नरक गति के मुख्य रूप से कारण बतलाया। बहु आरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषा, इस आरंभ परिग्रह आदि में ज्यादा से ज्यादा रुचि रखना, रस लेना, ये सब नरक गति के बंध का, नरक आयु के बंध का कारण है। तो ये जो है कौन से गुण स्थान से कौन से गुण स्थान तक हो सकता है? वह रौद्र ध्यान तारतम्यता से, मिथ्या दृष्टि से लेकर पांचवें गुण स्थान तक के जीवों को संभव है। वह रौद्र ध्यान मिथ्या दृष्टि जीवों को तो नरक गति का कारण है, तो भी जिस जीव को सम्यक प्राप्त करने से पहले नरक की आयु बंधी हो, उसके अतिरिक्त अन्य सम्यक दृष्टि जीवों को वह नरक गति का कारण नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जीव है चौथे पांचवें गुण स्थान वर्ती को कदाचित इस प्रकार के भाव आ जाते हैं, व्यवस्थाओं में लगता है, परंतु ज्यादा नहीं ठहरता, और उस जाति के उसके परिणाम नहीं होते कि उसमें नरक आयु का बंध हो जाए, नरक गति का बंध हो जाए। परंतु जिसने नरक आयु बांध ली हो, अथवा भी जिसने कोई आयु नहीं बांधी हो और इस प्रकार के रौद्र ध्यान करे, तो वो नरक आयु बंद करके दुर्गति में जाएगा। अब प्रश्न है कि उसके लिए नरक आयु के बंध का कारण क्यों नहीं होता है सम्यक दृष्टि को?
तो कहती है निज शुद्धात्म तत्व ही उपाधि है, ऐसी विशिष्ट भेद ज्ञान के बल से, अथवा ऊपर दिया है क्या दिया, विशिष्ट भेद विज्ञान की भावना के बल से क्या होता है, नरक गति के कारणभूत तीव्र संक्लेश भाव का उसको अभाव होने से वो नरक आयु में, नरक गति में नहीं जाता, नरक गति के बंध का कारण उसको नहीं होता। आ गया इतना समझ में, दो प्रकार के आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। तो वो सम्यक दृष्टि को भी हो सकते हैं, संभव है, परंतु वो उसके लिए अगर आयु नहीं बंधी तो दुर्गति के कारण नहीं है, उस संबंधी उसको आयु का बंध नहीं होता है, गति का बंध नहीं होता है। क्यों? तो उसके निरंतर निःशुद्धात्म तत्व की विशिष्ट भावना बल उसके बना रहता है, इसलिए उस जाति के उसके कर्मों का आश्रय बंध नहीं होता। पर जिसने आयु बांध ली हो तो वो कदाचित पूर्व बंधी हुई आयु के निमित्त से जावे, परंतु सम्यक हो जाने के बाद उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। माने यदि त्रियंच आयु बांध ली हो तो भोग भूमि का त्रियंच होगा, नरक आयु बांध ली हो सातवें नरक जैसी, तो वो भी घट करके पहले नरक की स्थिति रह जाएगी, तब नरक आयु माने वो नरक गति में जाएगा सम्यक पूर्वक, अन्यथा नरक गति में नहीं जा सकता है। पहले नरक के आगे सम्यक दृष्टि नरक में नहीं जाता। तो इस प्रकार से ये अपन को प्रकरण तो चल रहा है अपन को कि जो जीव ध्यानी जीव होते हैं, जिनको आत्म कल्याण करना है, तो उनके लिए अपन को प्रेरणा दी जा रही है कि वे अपनी निःशुद्धात्मा में स्थिर होकर और बाहर के पदार्थों में मोह राग द्वेष नहीं करें। पर और भी विशेष आगम से जो ध्यान के भेद हैं पहले उनको बता रहे हैं कि अपने लिए ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन में कौन सा ध्यान चल रहा है, क्यों चल रहा है। ये आर्त रौद्र ध्यान आगम भाषा से अपन ने इन दो ध्यानों की थोड़ी चर्चा कर ली। आगे धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान आदि के विचार बाद में देखेंगे। अभी अपना टाइम हो गया। हाँ तो है ही ना, नरक गति में त्रियंच आयु में जाएगा तो ज्यादा संक्लेश नहीं होगा। तीन आयु शुभ बतलाई हैं, कौन सी? देव आयु, मनुष्य आयु, त्रियंच आयु शुभ है और नरक आयु अशुभ है। इसलिए अति संक्लेश भाव से मरता है, अति संक्लेश भाव से मरियो। त्रियंच गति में जाने के लिए तो संक्लेश भाव होंगे, पर वहां जाने के लिए अति संक्लेश भाव से मरियो तो घोर शुभ्र सागर में परियो। चलिए जितनी बंदी, अब देखो वो तो अपकर्षण कर ही ली, साथ में नरक से अपकर्षित करके पहले नरक की, तो वो तो इसी भावना के बल से सम्यक की भावना और अपने परिणामों की विशुद्धि के बल पर ही तो करी। वो क्या करी, अब और कितनी करोगे? 10,000 माने 84,000 वर्ष की आयु कर ली, इसे और कम कितनी करोगे? तो वो तो उसी के बल पर तो करी, सम्यक के बल पर। इसलिए जितना हो सकता है उतनी हो गई, अब उससे नीचे, अब उससे कम नहीं होगी। द्रव्य संग्रह जी के तृतीय अधिकार के माध्यम से यहाँ चर्चा चल रही है। भेदाभेद रत्नत्रय की चर्चा करने के उपरांत यहाँ ध्यान, ध्याता, ध्येय और ध्यान के फल की चर्चा है, जिसमें पहली गाथा में बताया है इन 12 गाथाओं की सामूहिक पातनिका के अंतर्गत कि दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग ध्यान में ही प्रकट होता है, इसलिए तुम सम्यक रीति से ध्यान का अभ्यास करो। यहाँ पे ध्याता का स्वरूप बताया, माँ मुझ माँ रज माँ दुस्स इठ निठ अथेसु स्थिर मिच्छ जय चित्तम विचित्र झाणप सिद्धि है। यहाँ कहा कि अगर तुम विचित्र विगत चित्त ऐसे, और दूसरा विचित्र माने अनेक प्रकार का, अगर तुम धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की सिद्धि चाहते हो तो पदार्थों में मोह नहीं करो, राग नहीं करो और
द्वेष नहीं करो। यहाँ पे चर्चा अपनी आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के अंतर्गत चल रही है। इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतन, निदानबंध, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी। आर्त ध्यान छठवें गुण स्थान तक हो सकता है। इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतन 3 हो सकते हैं निदानबंध को छोड़ के, और रौद्र ध्यान 5वें गुण स्थान तक होता है। फिर भी सम्यक दृष्टि को वह दुर्गति का कारण नहीं होता, क्योंकि निज स्वशुद्धात्मा ही उसके लिए उपादेय होता है। ऐसी भावना के कारण हम सभी उस ध्यान की सिद्धि करें, ऐसी मंगल भावना से।